धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पंजाब चुनाव परिणाम सभी के सामने हैं और परिणाम है क्या तूफान है, तो ये सब आपने देखा सुबह से लेकर आज शाम तक। तो इसी पे आज की खास तौर पर चर्चा करेंगे। तो मैं डॉक्टर मोहित गुप्ता इंसान, आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट, और इस प्रोग्राम के माध्यम से हम परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान की सच्चाई बयान करते हैं। उनकी सच्चाई, उनकी वास्तविकता, उनके मुकदमों से जुड़ी, उनके साथ जुड़े हर मसलों की राजनीति, क्योंकि एक ऐसा मसला है जो बार बार उनके साथ स्वाभाविक तौर पर जुड़ता रहा है, इसलिए आज का चुनाव परिणाम कुछ खास है। और इस खास का हजूर महाराज जी से क्या कनेक्शन है, जो चुनाव के प्रिपरेशन में कहें या चुनाव की तैयारियों में जिस जिस तरह की चीज़ें चुनाव में परोसी गई, जो जो नाटक किए गए, जो जो ड्रामे किए गए, और उसके बाद जो आज रिज़ल्ट निकल कर आया है, और उस रिज़ल्ट से जो मतलब एक कह सकते हैं धारणा जो बनी है, उस धारणा को आप समझ तो गए हैं लेकिन उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं। तो आज इसी चीज़ पे हम चर्चा करेंगे भी, क्यों नहीं उसे एक्सप्रेस कर देते जो दिल में है। जब दिखाई दिया है चुनाव के परिणामों में, तो फिर बयान करने में क्या जाता है। तो खैर, बात है आज पंजाब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं। पंजाब चोणा दे जो पंजाबी में बोलते हैं, उसके नतीजे आए हैं। नतीजे ऐसे कि जिस जिस व्यक्ति ने भी जाने में, अनजाने में या जैसे भी करके हजूर महाराज जी के खिलाफ बोला, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। साथ संगत के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, जानबूझ के या अनजाने में। उन सब का पत्ता साफ हो गया। मोबाइल रिपेयर करने वाले मैकेनिक चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट को चुनाव हरा गए। छोटे छोटे आम घरों से निकले लोग बड़े बड़े राजाओं को 30-30 हज़ार के वोटों के मार्जिन से चुनाव हरा गए। ये चुनाव इतना अनएक्सपेक्टेड है कि सिर्फ हराया नहीं है, चुनाव हराने के साथ साथ बहुत बुरी तरह धोया है। और इस तरह धोया है कि दोबारा उठने के लिए कितना हौसला या कितनी मशक्क़त करनी पड़ेगी, ये प्रत्याशियों को बहुत अच्छे से पता है। डेरा सच्चा सौदा के पूजनिक गुरु जी या साध संगत का सबसे बड़ा दुश्मन बादल परिवार, उसकी पार्टी 3 सीट जीत पाई, सिर्फ 3। और वो 3 सीट भी कोई सिग्निफिकेंट नहीं है कि वो उसके परिवार का कोई सदस्य नहीं जीत पाया। इसके अलावा भाजपा का तो जनाधार था ही नहीं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो नया मसीहा बन के एडम ब्लॉक के लिए उतरा था, वो भी अपनी राजनीति से हाथ धो बैठा। अब जो दौर पंजाब में उम्मीद करते हैं शुरू हुआ है, इस दौर में शायद, वैसे पुख्ता मान लीजिए, फिर भी शायद बादल परिवार को और कैप्टन परिवार को लोग हमेशा के लिए भूल जाएंगे कि ये भी कभी कोई पंजाब की सियासत में नेता हुआ करते थे। क्योंकि जो आज हालात हुए हैं, इसके बाद ये स्पष्ट है कि पंजाब की राजनीति में कैप्टन और बादल परिवार दोबारा वापस आने की स्थिति में कभी आ ही नहीं सकते हैं। हालांकि समय बताएगा, पर जो आज के हालात देख रहे हैं और जो सरकमस्टांस हम पिछले काफ़ी दिनों से नोटिस कर रहे हैं, काफ़ी सालों से नोटिस कर रहे हैं, उसका ये निष्कर्ष है कि अब ये दो परिवार पंजाब की राजनीति से हमेशा के लिए बाहर हो गए हैं। फिर भी बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे। नोटा को लेकर प्रचार किया, नोटा को कितने वोट पड़े? नोटा को वोट ना पड़ के साथ संगत ने आम आदमी पार्टी को वोट क्यों डाल दिए? आम आदमी पार्टी ने कभी डेरे के पक्ष में नहीं बोला, डेरे की वैल्यूज़ को कभी नहीं सुना, तो फिर साथ संगत का भरोसा आम आदमी पार्टी कैसे है? सलावतपुरा में या सिरसा के 25 जनवरी के भंडारे पे कह लीजिए नाम चर्चा में, या सलावतपुरा जो नाम चर्चा रखी गई, लाखों की तादाद में संगत बुलाई गई, आई भी साथ संगत, पंजाब से भी हर जगह से बुलाई गई।
वो सारी साध संगत जो एक इशारे पे हाथ खड़ा कर रही थी, हाँ जी हम वोट देंगे, वो सारी साध संगत ने वोट क्यों नहीं दिया? आखिर क्या था कि वो साध संगत को किसने रोक दिया? वो कहाँ गए एकता के नारे, कहाँ गए वो वादे जो राजनीतिक विंग के सामने वो कर रहे थे? और क्या राजनीतिक विंग के साथ साध संगत ने वही सलूक किया जो राजनीतिक विंग साध संगत के साथ करता आया है? ये सारी चीज़ें आज आपके सामने होंगी। बंद आवाज़ में या बंद, आप अपने आप को बंद करके अपनी भावनाओं को पकड़ के जकड़ के बैठे हैं, लेकिन वो भावनाएं आज इलेक्शन के रिजल्ट के तौर पे बाहर आई है। सबको पता था अभी अकाली दल गलत है, सबको पता था भाजपा गलत करती है, सबको पता था राजनीतिक विंग गलत करता है, मैनेजमेंट गलत कर रही है, हनीप्रीत गलत कर रही है। कौन सी मजबूरियां थी, क्या मजबूरियां थी जिस वजह से सब एक दूसरे को देख के, सामने वाले की चुप्पी देख के खुद चुप हुए? पड़ोसी नहीं बोल रहा है तो मैं क्यों बोलूं, ये नहीं बोल रहा है, ये सत्संगी नहीं बोल रहा है तो मुझे क्या पड़ी है बोलने की? सब इस सच्चाई से वाकिफ़ हैं। और मीडिया वाले अक्सर, आपने अगर पुराने इंटरव्यूज़ इलेक्शन के दौरान मेरे सुने होंगे जो मेरे साथ हुए हैं, उसमें एक सवाल पत्रकार अक्सर पूछते थे भी आपकी साध संगत को समझ कब आएगी? और मैंने उस सवाल के जवाब में ये बात बोली थी, इस साध संगत बहुत कुछ समझ चुकी है, आपको इलेक्शन का रिजल्ट बताएगा कि साध संगत कितना कुछ समझती है। जब ये बात उनके हजम नहीं होती थी, वो मीडिया में एक बातें अनाप शनाप खबरें चलाए जा रहे थे, लेकिन रिजल्ट आज आपके सामने है और ये हमारे सामने भी और सबके सामने। किसको नहीं पता था अभी मैनेजमेंट गलत है? सबको पता था। किसको नहीं पता था विंग गलत है? सबको पता था। सब अपने पड़ोसी को, अपने आसपास वाले को एक दूसरे की लिहाज बना के सब चुप्पी साधे हुए थे। क्यों? क्या फ़र्क पड़ता है? क्यों बोलेंगे तो बिना मतलब शोर मचाएंगे, बदनाम करेंगे, आलतू फालतू बोलेंगे, सेवा पे जाने नहीं देंगे वगैरह वगैरह, ये सब चलेगा। रिजल्ट क्या है आज? सबने उठा के सबने ही विंग का विरोध कर दिया अंदर खाते। तो अब आपको आपस में पड़ोसी सत्संगी अपने ब्लॉक में जब इकट्ठा होंगे अगली इनाम चर्चा में, तो जरा एक दूसरे से अब निगाह तो मिलाओ यार। सोच तो हमारी सबकी एक जैसी है, हम तो वैसे ही डरे हुए थे भैया। तुमने भी आम आदमी पार्टी को वोट डाल दिया, हमने भी डाल दिया, सबने डाल दिया, या जिसने नोटा को डाला, जिसने नहीं डाला। लेकिन इतना तो कन्फर्म है भैया, अकाली दल और भाजपा को तो किसी ने नहीं डाला। ये तो क्लियर दिखाई दे रहा है। एक तरफ 2007 में एडम ब्लॉक या राजनीतिक विंग क्लेम करता था कि हमारी 45 लाख संगत है जी पंजाब में, तो 17 में तक तो बहुत ज़्यादा हो गई होगी। अकाली दल का और भाजपा का दोनों का वोट कंबाइंड भी कर लें तो भी 40 लाख तक नहीं पहुंच रहा है। और हालांकि तब जब उनका सिख संगत का बहुत बड़ा जनाधार है, पूरा अकाल तख्त SGPC उनके लिए प्रचार कर रहा था, और बड़े बड़े जो दिग्गज हैं, जो एक रिनोर्ड पर्सनालिटी हैं सिखों में, वो तक पैरोल पे आके उनके लिए प्रचार कर रहे थे। इतनी राजनीति उसमें चल रही थी, उसके बावजूद ये सब कुछ आपके सामने है। चाहे वो कांग्रेस का बंदा था, चाहे वो अकाली दल का था, चाहे वो भाजपा का, जिसने भी हजूर पिताजी के खिलाफ कभी भी कहीं भी कुछ भी बोला, वो तमाम लोग बहुत बुरी तरह इलेक्शन हार गए। अब साथ संगत आमने सामने देख रही है, एक दूसरे को देखो। चुनाव के दौरान बहुत सारे लोगों से हमारी बातचीत होती थी भी साथ क्यों नहीं देते, क्यों नहीं साथ खड़े होते। वो अक्सर पता क्या बोलते, बोले जी कर तो दें, हमारे इलाके का जो MLA है ये अकालियों का है और ये इनकी एडम ब्लॉक वालों से बढ़ती ही बहुत है। कल को कुछ करेंगे, इन्होंने हमारी रेड पड़वा देनी है, हमारे पे कोई मुकदमा करा देना है, कोई ना कोई पटवारी की रिपोर्ट बना देनी है, ज़मीन जब्त कर लेंगे, कोई ना कोई केस चला देंगे। भाई हम तो इस चक्कर में इनसे बात ही नहीं करते, ये छेड़ते नहीं है, इनके खिलाफ बोल नहीं सकते हैं, वैसे अंदर से आपके साथ हैं, लेकिन हम सामने से इनके खिलाफ नहीं जा सकते। बहुत से ऐसे थे जो जिनके पैसे फंसे हैं एडम ब्लॉक में कि भाई हमारा इतना पैसा जी वहाँ फंसा हुआ है, अगर मैं इनके खिलाफ बोलूँगा तो क्या होगा। तो ये सब कुछ हुआ। और आज का ये किस्सा बताते हैं। एक आदमी आ गया, आज इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा था, इधर से वो एडम ब्लॉक में बैठा था, बोला जी ऐसा है, अभी मेरे तो पैसों का हिसाब करो, मेरे इतने पैसे आपने देने हैं। तो कितने देने थे पता नहीं, लेकिन अब जब रिज़ल्ट देख रहे थे उसने बोला जी फिर मुझे कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। उधर से रिज़ल्ट चल रहा था अभी, तो भैया सरकार आ गई दूसरी, और आम आदमी पार्टी का तो खुल के राजनीतिक विंग ने विरोध किया ओपन तौर पे भी, इस पार्टी को तो वोट ही नहीं डालना है।
तो रिजल्ट क्या हुआ कि जब रिजल्ट उधर से देख रहे थे चुनाव का, तो भाई साहब राकेश दिड़बा जैसे व्यक्ति ने 8 लाख रुपए निकाल के दे दिया, भैया तेरा हिसाब क्लियर, जाओ। अब अंदाज़ा लगाओ कि वो 8 शेर के मुंह से उसका शिकार छीन लाए। मतलब इनका तो शिकार है ना पैसा, संगत का पैसा खींच लेना, लूट लेना, और वो शिकार खींच लाए, छीन लाया। क्यों? क्योंकि मैंडेट जो है, चुनाव का परिणाम जो है वो इनके हिसाब से नहीं आया। अब जरा हरचरण सिंह जवाब दे कि जो नाम चर्चाओं में जाके मीटिंगों ले लेके ये बोला है मैं हम तो अपने घुटने के नीचे रगड़ देंगे उन तमाम लोगों को जिन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाए हैं। तो भैया जरा घुटने पे अच्छे से मालिश करके रखना कि घुटने के नीचे रगड़ेगा कि घुटने रगड़वा खुद के घुटने रगड़ेगा, तो ये अभी तो समय बताएगा। तो ये सारी चीज़ आपको अब समझनी पड़ेगी और समझ आ रही होगी भी। जो डर आपके दिमाग में पनप रहा है, जिस डर के सहारे पंजाब के लोग जी रहे थे भी, अकाली दल के जो नेता हैं या कांग्रेस के जो नेता हैं वो खास तौर पर राजनीतिक विंग के साथ उनसे प्रभावित हैं और राजनीतिक विंग से उनको वोट लेना है, इसलिए संगत सच जानते हुए भी डेरा की मैनेजमेंट को, उनके 45 मेंबरों को और ये जोरा सिंह जैसी फौज को ये छेड़ते नहीं थे कहीं ये केस ना डलवा दें। अब इनके ये सिर्फ पार्टी नहीं हारी है, जो जो कैंडिडेट एडम ब्लॉक के खास थे वो सभी कैंडिडेट हार गए, इंक्लूडिंग प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल, नवजोत सिंह सिद्धू, कैप्टन अमरिंदर सिंह, चरणजीत चन्नी, जो भी हजूर पिताजी के खिलाफ खड़ा वो तमाम लोग हारे हैं। इतनी एक्सपेक्टेशन तो आम आदमी पार्टी को भी नहीं थी भी हम 50-50 हज़ार वोटों के मार्जिन से हरा देंगे कैंडिडेट को, और जितना रिजल्ट मैंडेट आया है। तो खैर अब आप इसको समझने की कोशिश करें भी। राजनीतिक विंग जो पंजाब से जन्मा, जबरदस्ती जन्मा, पिताजी ने मना किया भी किसी भी तरह से इसको मतलब 3 बार रोका भी इसको ना बनाओ ना बनाओ ना बनाओ, लेकिन बनाया। गुरबाज सिंह खास तौर पे जो पिताजी के ताया जी का जवाई हैं, जिसने सुखबीर बादल की तरफ से इसकी पैरवी की। उसके अलावा जगजीत सिंह, जोरा सिंह, जिन्होंने सब कुछ किया, बाद में 4-4 गनमैन उनको अब मिले हुए थे। अब क्या है, तो नया जो सीएम आया इसने तो आते ही घोषणा कर दी मैं तो सबसे पहले तो इनके गनमैन वापस लूँगा। अब ये जो 4-4 गनमैन लेके आपको डराते हैं भी सरकार में हमारी पकड़ है, तो सबसे पहले घोषणा ये हुई है भी इन सबके गनमैन वापस हो जाएंगे। तो अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि फिल्मों में देखा होगा ना, मुट्ठी भर गुंडे हैं जी सब पे राज करते हैं। ये तो मुट्ठी भर छोड़े तो चुटकी भर निकले, चुटकी भी नहीं निकली इनसे तो। मुट्ठी भर तो फिर भी कहते चलो 10-15 तो थे, 5 सीट, और 5 में से भी 5 वो जो उनकी वैसे ही सीट जीतनी थी उन्होंने। भाजपा की 2 सीट तो वैसे ही पठानकोट साइड की हैं, बॉर्डर एरिया की हैं, वो तो वहाँ तो सत्संगियों का बेस ही नहीं है, वो उनकी सीट उन्होंने जितनी थी वो उनकी फिक्स सीटें हैं, वहाँ हिंदू वोट ज़्यादा है। अकाली दल का तो जहाँ जहाँ बेस था मालवा में से तमाम, सुबह सुबह अकाली दल के लोग पूरा तैयार होके आए भी डेरे का समर्थन मिला है, 69 में से 42-43 सीट तो अकाली दल जीतेगा। जैसे आने लगे रुझान तो चैनल से छोड़ छोड़ के भागने लगे। वो कहते ना, वो पगड़ी के भी डिज़ाइन होता है, टूटी बना के आए थे, क्या बना के आए थे, इस तरह का डिज़ाइन बना के आए थे भी आज तो हम भाई साहब पूरा जीतने वाले हैं, सरकार बनाने वाले हैं, और एक्सपेक्टेड ही नहीं था। तो ये सारी चीज़ें आज हुई और आप सबके सामने। बहुत सारी चीज़ें आपको अजीब लग रही होंगी भी, इसमें रूहानियत क्या है, अध्यात्म क्या है, सात संगत का स्टैंड क्या है। बहुत सारी न्यूज़ आपके सामने होंगी। डेरा फैक्टर ख़त्म हो गया, डेरा का वोट बैंक का प्रभाव ख़त्म हो गया। बहुत सारे ऐसे जो थोड़े पैसे दे के बोलने वाले वकील हैं कैमरा पे बैठ के या चैनल पे, जिनको स्पेशल स्पॉन्सर्ड किया जाता है, अब उनको क्या है, वो एडम ब्लॉक की ओर से हटा, उन्होंने है वो एडम ब्लॉक की बी टीम के लोग ही, राजनीतिक विंग के। हमारे सामने वो राजनीतिक विंग के बहुत अच्छे दोस्त हैं। नाम आपको बताते हैं महेंद्र सिंह जोशी जैसे वकील। ये क्या है कि हमारे सामने रामकरण राम सिंह चेयरमैन से इनकी फ़ोनों पे आम बात हुई है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखी, उनके बहुत करीबी दोस्त हैं। अब ये क्या है कि पैसे दे के ये जैसे भी करके उसको, भाई तू चैनल पे बैठ जा, हम तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, तो अब चैनल पे बैठ के ये बोलना शुरू कर दे कि भैया ये तो पिताजी का देखो प्रभाव ही खत्म हो गया संगत के ऊपर से। अब वो एक्चुअली इन्हीं का ही दोस्त है, कोई नया नहीं है। ये मोड़ मंडी ब्लास्ट केस में वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है उनका वकील बन के, तो इसी तरह का ये है, इनका साथी ही है, इनके कहने पे केस लगाता है, फिर ये संगत को डरा के पैसा वसूलते हैं। अब इन्होंने क्या है कि जो अभी उतर आएंगे देख लेना, जो 2-4 और प्राणी हैं
भूपिंदर गोरा जैसे, कि देखो जो पिताजी का इन्फ्लुएंस खत्म हो गया संगत पे से, वो ये नहीं कहेंगे भी राजनीतिक विंग की असलियत सामने आ गई, पिताजी का इन्फ्लुएंस खत्म होगा। देखो जी वोट ही नहीं डाले पिताजी के कहने पे, अब वो इस ट्रैक पे जानबूझ के लड़ना चाहेंगे, उनका क्या है, चलने दो। लेकिन मसला असल में आध्यात्मिक पहलू जब आपको समझना है, हम क्या है, हम फकीर के शिष्य हैं, मतलब हम हजूर पिताजी के अनुयायी हैं सब लोग, साथ संगत। अब उस अनुयायी का काम क्या है, वो दुनिया में व्यवस्था है, कानून है, सरकारें हैं, सब चलती हैं, लेकिन आध्यात्मिक तौर पे हम तो डेरा सच्चा सौदा के जरिए अपना परलोक संवार रहे हैं, अपना लोक परलोक संवार रहे हैं, अपना अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें क्या है कि रूहानियत ये कहती है भी हमें अपनी हस्ती नहीं बनानी है, हम कुछ नहीं हैं। राजनीतिक विंग उस संगत की जबरदस्ती हस्ती पैदा कर रहा था कि नहीं जी हमारी ताकत है, हम इतने स्ट्रोंग हैं, जिसके पीछे लग जाएं, जिसके साथ लग जाएं, उसकी तो बल्ले बल्ले करा देते हैं। हम अपनी हस्ती पैदा कर रहे थे, लेकिन अध्यात्म के अंदर अपनी हस्ती नहीं होती, सिर्फ गुरु की हस्ती होती है। उस चीज से अब आपको बाहर निकलना है। हम क्या है कि आम तौर पे मेजॉरिटी ऑफ जो साथ संगत है वो तंग आ गई कि यार एडम ब्लॉक धक्के से हमारी हस्ती बना रहा है और हमें बदनाम कर रहा है, हमारे गुरु को भी बदनाम कर रहा है, हमारे जरिए वो लोगों से पैसा ऐंठ रहा है, सब कुछ कर रहा है। हम परेशान हो गए। हमने इंडिपेंडेंट होके अपने इलाके की व्यवस्था को देखते हुए सोच लिया भी आम आदमी पार्टी जैसे दिल्ली में डेवलपमेंट कर रही है, हो सकता है पंजाब में भी कर दे वैसी। तो हमने वोट डाल दिया। हालांकि जिन्होंने भी डाला, मैं तो पंजाब का वोटर नहीं हूँ, लेकिन डाला तो है संगत ने। बहुत सारे लोगों के साथ संगत के भी फ़ोन आए गया जी हमने तो झाड़ू को वोट डाला है। तो चलिए जिन्होंने भी डाला, बहुत से लोग ऐसे थे जो कैंपेनिंग, जैसे हम कैंपेनिंग कर रहे थे, जिनको इस हस्ती से कोई मतलब नहीं था। अभी हम गुरु के शिष्य हैं, गुरु के लिए चल रहे हैं, गुरु का प्रेम पाने के लिए चल रहे हैं। गुरु चाहेगा तो हमें दोनों जहान की खुशियां वैसी बख्श देगा, वो नहीं चाहेगा तो बेशक हम 40 किले में महल बना के बैठ जाएं, खुशी तो भी नहीं आएगी। तो हमारा मसला तो गुरु की बात का प्रचार करना और गुरु के हिसाब से चलना है। तो पंजाब के अंदर 1,10,000 वोट नोटा को डले हैं। आप यकीन करें 1,10,000 वोट नोटा को डले, और बहुत सारी पार्टियों को तो इससे भी कम वोट डले हैं, जो इससे भी कम वोट आए हैं बहुत सारी पार्टियों को, जितने नोटा को वोट आ गए। खैर, लेकिन अब आपको इस दौर में समझना पड़ेगा कि हम रूहानियत के रास्ते पे हैं और हमारी कोई हस्ती नहीं है। हमारी हस्ती सिर्फ हमारा गुरु है। हम इस डेरे के साथ, इस आध्यात्मिक रास्ते पे गुरु का प्रेम पाने जुड़े हैं। गुरु की संगत की ताकत दिखा के किसी को दबाने या किसी को जिताने या किसी को हराने के लिए नहीं जुटे हैं। हमने वोट किया अपनी हस्ती त्याग के, अपने गुरु की हस्ती को कायम करने के लिए। राजनीतिक विंग ने जोर लगाया कि हम अपनी हस्ती, अपना दबदबा कायम करें। भी देखो, हम चाहें जिसको चाहें जिता सकते हैं, जिसको चाहे हरा सकते हैं। मालिकों का झगड़ा था। एक तरफ साथ संगत थी, गुरु की हस्ती कायम करने निकली थी, एक तरफ विंग अपनी हस्ती कायम करने निकला था। तो मालिक असली कौन है ये सबके सामने आ गया। तो आप इस नज़रिए से सोचना भी शुरू करें, लेकिन ये ध्यान रखें, अब आपको समझ आ गया है कि जो आपका डर है पंजाब के लोगों का खास तौर पे, हालांकि इसका प्रभाव हरियाणा में भी दिखेगा, यूपी में तो इलेक्शन हो गए हैं, हरियाणा में और राजस्थान की साथ संगत भी इसे देख रही है। भी एडम ब्लॉक राजनीतिक विंग का प्रभाव जो है वो बिल्कुल जीरो है। ये नहीं है कि 1-2% भी हो, जीरो जिसे कहते हैं, नील, बिल्कुल जीरो है। याद करो पिताजी के वचन। पिताजी ने क्या कहा था? आंकड़े तो होंगे 6 और 7 डिजिट आंकड़े भी होंगे, नंबर भी होंगे, लेकिन वो सारे नंबर 00000 होंगे। चाहे आपने 15 लाख लोग सलावतपुरा में खड़े किए, चाहे 50 लाख लोग आपने सिरसा में बुलाए, लेकिन अब वो सारे के सारे आंकड़े तो थे। पार्टियों को खुश भी कर लिया, उनको लगा भी ये सारे वोट मिलेंगे, लेकिन ये सारे निकले जीरो। अब प्रॉब्लम कहाँ खड़ी हो गई? प्रॉब्लम ये है कि अगले महीने हरियाणा में पंचायती चुनाव है और सभी पार्टियों को अब ये बात समझ आ गई कि डेरा की मैनेजमेंट और डेरा के विंग के कहने पे वोट डलेगा नहीं। तो फिर डेरे का वो 12, 15, 20, 50 लाख वोट गया कहाँ?
किसके कहने पर डला और कैसे डला। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए डल पाया क्योंकि साध संगत को ये समझ आ गया कि हजूर पिताजी कभी भी वोट डालने का संदेश नहीं देते, वोट अपनी मर्जी से खुद डालना है। जब साध संगत ने पिताजी के उन वचनों को बार बार सुना, समझा, जान लिया कि भैया पिताजी कहते हैं अपने हिसाब से वोट डालो, विंग आपसे मीटिंग करके पूछेगा ये सब कुछ, विंग ने पूछा नहीं, उन्होंने फैसला थोप दिया, पैरोल के नाम पे जो ड्रामा किया। ठीक है, लोगों ने कुछ नहीं बोला क्योंकि लोगों को था कि कल को अगर फिर से इनके 4-5 आदमी मंत्री बन गए तो ये हमारे पे केस डाल देंगे। अब जब चीज़ें क्लियर हो गई कि कोई मंत्री छोड़ो, कोई विधायक तक नहीं बना इनका खास आदमी, मंत्री तो बहुत दूर की बात है, विधानसभा में बोले एक टिकट तो हमारा जस्सी जीत के ले जाएगा, 50,000 के मार्जिन से जिताएंगे। ये 27,000 तो तुमने इंसा डाटाबेस के हिसाब से सलावत तलवंडी साबो में वोटर घोषित किए थे भी डेरा सच्चा सौदा के। 27,000 तो वोटर है तलवंडी साबो हल्के में, उसको टोटल वोट भी उतना नहीं पड़ा, उसका आधा भी नहीं पड़ा, उसकी जमानत जब्त हो गई। और तब जब आपने पूरे जिम्मेवारों की ताकत झोंक दी तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि साध संगत अब आपके बहकावे में नहीं आने वाली। तो अब ये सारी चीज़ें आपको समझनी है कि आपको अपने इलाके में डेवलपमेंट कराने के लिए अगर आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट पसंद है, आपने वोट डाल दिया, ये आपकी निजी ज़रूरतें हैं, लेकिन सतगुरु के लिए सतगुरु की हस्ती कायम करनी है, उसके लिए अब आपको उठना है। आपको ये समझ आ गया कि आपके इलाके की संगत दिखने में बेशक एडम ब्लॉक के साथ वो दिखाई देती रही, लेकिन असलियत में वो एडम ब्लॉक के साथ नहीं थी। राजनीतिक विंग या हनीप्रीत के गिरोह का साथ वो नहीं देना चाहती थी और उसका रिजल्ट आज दिख गया। ये डर अब अपने अंदर से ख़त्म कीजिए और एक जो कोशिश 3 मेमोरेंडम 4 मेमोरेंडम जितने भी आप लोगों ने दिए, सतगुरु की रहमत काम कर रही है। किस तरह से कर रही है, कितनी कर रही है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा लीजिए कि जो पार्टी चुनाव लड़ रही है उसको खुद को नहीं पता था, उनका भी एक्सपेक्टेशन ये था कि हम 75 से 80 सीट मैक्सिमम जीत पाएंगे। वो भी 92 सीट्स जीत गए, 92 सीट्स जीत गए और उनको वो भी इतने बड़े बड़े मार्जिन के साथ उन्होंने जीती हैं, इतने बड़े बड़े धुरंधर हरा दिए राजनीति के। ये चीज़ें साक्षात तौर पे हैं। सच्चाई की जीत होती है, ये ज़रूरी नहीं कि सच्चाई की जीत का सेहरा हमारे सर बंधे। बुराई का हारना, बुराई का ख़त्म होना ज़रूरी है। बुराई कौन सी बुराई? जो संतों के खिलाफ चल पड़े थे लोग, ये संतों के खिलाफ चले लोग हैं जो आज हारे हैं, खास तौर पे अकाली दल के और नवजोत सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी जैसे लोग। ये कैसे? ये अगर आप टोटल वोट बैंक भी इनका जोड़ देंगे तो भी ये इस पोजीशन में नहीं है कि आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट फिर भी हरा सकते। तो सोचिए, इतना क्लियर मैंडेट, बुराई हार गई, लेकिन आम आदमी पार्टी की लड़ाई बुराई से नहीं थी, वो राजनीतिक चुनाव लड़ रहे थे। बुराई से लड़ाई सच्चाई के लोग साथ संगत लड़ रही है। साथ संगत की जीत हुई है इस रूप में कि बुराई हार गई है। अब सत्ता किसी और के हाथ में चली गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बुरे लोगों को चुन के बिठा दिया है या बुरे लोगों ने कम बुरे लोगों को हरा दिया है। ये अलग मसला है। राम नाम के दुश्मनों का राजनीति से सफाया हुआ है और अनुमान है कि हमेशा के लिए हो गया है। तो राजनीति से सफाया हुआ किसका? राम नाम रोकने वालों का, रोकने के लिए एजेंडा रचने वालों का सफाया हुआ है। आप सोच रहे होंगे भी संगत ने वोट नहीं दिया तो क्या अकाली दल को सिखों ने भी वोट नहीं दिया? ऑब्वियसली आपके सामने दिया किसी ने, 3 सीट, सिर्फ 3 सीट। इसका मतलब सिख संगत ने भी वोट नहीं दिया तो आपको अपने आस पड़ोसी भी दिखाई देंगे, वे यार तुम तो हमारे दुश्मन बने हुए थे, तुमने भी तो वोट नहीं दिया। तो अब धर्म के नाम पे चलने वाली राजनीति को पंजाब की जनता ने या साथ संगत ने या जो भी धार्मिक लोग हैं उन सब ने लात मार दी है। अब आप अपने अंदर के भावनाओं को बाहर निकालें, जो गिले शिकवे हैं वो सामने बैठ के डिस्कस तो करें कि भैया जब हमारा गिला शिकवा क्यों
अकाली दल और डेरे की मैनेजमेंट मिल के हमको लड़ा रहे हैं। अब ना तुम्हें अकाली दल पसंद है ना हमें राजनीतिक विंग पसंद है, तो फिर हम लड़ क्यों रहे हैं? अब क्यों ना इन मसलों की तह तक जाके इनके असली दोषियों को बाहर लाया जाए। तो ये सारी चीजें अब सामने लाने का अगला प्रयास शुरू कीजिए। जो आपने 3 मेमोरेंडम भेजे हैं या उसके बाद जो कुछ भी किया है अब उसे आगे बढ़ाएं, क्योंकि अब जो सरकार है ये पंजाबी भाषा में ये वहाँ के लोग बोलते हैं जी कामरेडों की सरकार आई है, कामरेड लोग हैं ये इस तरह के। हालांकि कैसे हैं वो कामरेड, कितनी उनकी क्या आइडियोलॉजी होती है उतना तो नहीं समझ में आता, लेकिन इतना पता है भी भगवान को मानने वाले लोग हैं, तो शायद वहाँ कोई नई कोई कैटेगरी होती होगी। तो अब आप अपने डर को निकालें, अपने आप को एक्सप्रेस करें, अपनी भावनाएं अपने सत्संगियों को अपनी नाम चर्चा में लोगों को बताएं, इस डर से निजात पाएं कि अब आपके ऊपर राजनीतिक विंग किसी मंत्री के जरिए केस डलवा सकता है। इस डर से आप बाहर निकलें। चलो जिनको पिताजी पे हजूर पिताजी पे बहुत ज़्यादा विश्वास है वो तो बिना डरे लड़ लेते हैं, बिना डरे भिड़ भी गए। हरचरण सिंह ने, गुरचरण कौर ने, इसने केवल बराड़ ने बड़े वकालत के कागज लगा लगा के हमारे ऊपर बड़े मुकदमे डालने की कोशिश की, लेकिन हुआ कुछ नहीं ना। तो हमारे पे तो डाल दिए थे तो नहीं कुछ हुआ, आप पे तो भी डाले ही नहीं, आप तो वैसे डरे हुए हैं। तो अब तो खैर आप कोई चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक व्यापारी ने संपर्क किया मुझसे आज, उसने बताया कि तभी वो मतलब मेरे से उतना संपर्क कभी रहा नहीं उसका, पंजाब का अच्छा व्यापारी है लेकिन मैं जानता था उसका। मुझे संपर्क किया, कहते यार कमाल हो गई यार, सबसे बड़ा डर खत्म हो गया हमारा। बोला क्या डर था? बोला डर ये था यार मेरे इलाके में, उसने अकाली दल के कैंडिडेट का नाम बताया भी, ये आदमी राजनीतिक विंग का बड़ा अच्छा दोस्त है यार, इसने बड़ा तंग किया है मेरे को, पैसे बड़े मांगता था मेरे से ये वो, अब चैन से रह सकेंगे भी, इन्हें तो चुनाव के चक्कर में दान दक्षिणा देनी पड़ती थी भी कोई केस ना डाल दे, अब थोड़ा चैन रहेगा, अभी शुक्र है भी ये जीते नहीं। मतलब ये जो हालात अब हुए हैं, और हरमिंदर सिंह जस्सी को लेके जो आपने देखा है वो तो जमानत ही जब्त हो गई। अब दिल्ली हिलाने चले थे कि बिल्ली डराने चले थे, ये तो पता नहीं है। वो कल को ये बोला है दिल्ली हिलाने की तो बात ही नहीं हुई थी, तो वो बिल्ली डराने चले थे, बिल्ली डराने चले थे। अब कहाँ गए वो तमाम वचन भी, अब बीजेपी को वोट डालेंगे तो 3 परहेजों की गलतियों की माफ़ी मिल जाएगी, अब वो कहाँ गए? तो बहुत सारी चीज़ें अब आपको सोचनी चाहिए ना, चुनाव जीतने के लिए क्या क्या नहीं किया। फर्जी पैरोल बना दी पिताजी की, 21 दिन पिताजी बाहर आए हुए हैं, और तो और छोड़िए आज तो ये तक कह दिया भैया एडम ब्लॉक ने ब्रह्मचारी बनने का प्रसाद देना शुरू कर दिया है। भैया आपको डेरे में ब्रह्मचारी बनना है तो वो प्रसाद भी पिताजी ने भिजवा दिया है, वो प्रसाद ले लो, ये ट्रैक तक शुरू कर दिया है। और अगर आप देखें भी अब इनका पूरा प्लान है, अभी 29 अप्रैल तक हम नाम दे देंगे भी, कोई ना कुछ जुगाड़ करके भी, अब तो सारे जगह से पावर खत्म हो रही है, फटाफट गद्दी हथियाने की प्रक्रिया को तेज किया जाए, तो उस प्रक्रिया को ये तेज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या है जो आज हुआ है इनके साथ सलूक, ये भी इसी लायक है, और अभी तो शुरुआत है। अभी तो राजनीतिक विंगा छोड़िए, विंग का स्प्रिंग बन गया है, इतना विंगा हो गया कि स्प्रिंग बन गया। अब ये कूदता रहे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, जाओ जहाँ जाके शोर मचाना है। तो खैर अगले महीने हरियाणा के चुनाव हैं, तो हरियाणा की साथ संगत इस बात पे अपना मन तैयार कर ले भी, अब उनको क्या करना है और उनको देखना है भी क्या कुछ है। चलो 1 महीना आपके पास सोचने समझने के लिए रहेगा, तो आप सोचिए समझिए और देखिए भी क्या करना है क्या नहीं करना। बाकी पंजाब में और क्या राजनीति चल रही है, क्या कुछ हुआ दिन भर और क्या माहौल, क्योंकि मेरी उतनी पंजाब के लोगों से बातचीत नहीं होती, थोड़ा पंजाब के लोग पंजाबी भाषा में हम वीरपाल बहन जी से जान लेते हैं भी क्या वहाँ पे माहौल है, किस तरह की बातचीत चल रही है। तो वो हम सारा बहन वीरपाल कौर जी से जानेंगे, फ़ोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद रहेंगे बहन जी। तो एक को ले लेते हैं। हाँ जी बहन जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बहुत ही प्यारे सतगुरु जी की प्यारी प्यारी साध संगत जी, ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਬੋਂ ਖਰਬੋਂ ਵਾਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਤੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦੋਖੀਆਂ ਦਾ, ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
मतलब नामो निशानी मिटा दिता। जिन्हां ने झूठियां चिट्ठियां लिख के 2000 दे विच सतगुरु नूं बदनाम कीता, 2007 च गुरु दे प्रेमियां नूं बदनाम कीता ते 2017 दे विच गुरु पिता जी नूं झूठे दोष ला के जेल भेजण दा घिनौना पाप कीता। जिन्हां ने पंजाब विच 2007 तो लैके राम नाम बंद कर दिता, अज उन्हां सारियां दी पंजाब विचों वड्डी हार दा होना इस गल दा संकेत है कि आउण वाले समय च जल्दी ही सच दी जित होवेगी। जिथे जिथे भी बुराई बैठी है, चाहे डेरे दे अंदर जां डेरे दे बाहर, सब जगह तो बुराई दा खात्मा जल्दी होवेगा ते सच दा डांका वजेगा। ਅਸੀਂ अपने गुरु पिता जी के अगे अरदास भी करते हैं कि ये सतगुर हुण रहमत कर, पंजाब दे विचों जल्दी जो कोई थोड़ी बहुत बुराई है ओदा भी खात्मा होवे ते सारे पंजाब दे विच सारे पंजाब दे लोग प्रेम नाल रहन, आपसी भाईचारे नाल रहन ते खुशहाली नाल रहन। ते बहुत जल्दी ये सतगुर आप जी दा सत्संग पंजाब दे विच होवे ते आप जी दी आन बान शान पहला नालों भी किते उच्ची होवे। ये अरदास है सतगुर दे अगे, गुरु पिता जी रहमत करन के अरदास साडी जल्दी पूरी होवे पंजाब दी संगत दी। दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे संगत जी, गुरु पिता जी ने ना एक अपने फिल्म दे विच गीत कह लो, शब्द कह लो, ओदे च गाया सी। ओदे च क्या सी कि अंदर बाहर वालों को पहले समझाएंगे प्रेम से, मानवता, प्यार से, हम रोकेंगे फिर भी नहीं समझेंगे तो ठोकेंगे, ऐसी कुछ वर्डिंग हो मिल जल्दी। अज गुरु पिता जी दे वचन पूरे हो गए। जिस प्रधान ने अपनी मर्जी दे नाल हुक्म दे के डेरे विच राजनीतिक विंग बनाया सी, अज वो प्रधान भी लोकां ने ठोकता ते राजनीतिक विंग नूं भी संगत ने ठोकता। कुछ ब्लाकां दे मतलब 15 मैंबर, 25 45, कुछ भंगी दास कह लो, सुजान भैणा कह लो, जां यूथ वरांगनावां, इन्हां नूं छड्ड के बाकी सारी संगत ने गुरु दे दुश्मनां दे नाल ना खड़ के अपने सतगुर प्रति प्रेम ते वफादारी नूं दिखा दिता। अज पंजाब दी संगत ने राजनीतिक विंग ते डेरा मैनेजमेंट नूं ठोकर मार के सिर्फ गुरु पिता जी प्रति अपनी अणख विखाई है। इस अणख नूं सारी दुनिया देख रही है। जिन्ना चंद गधियां ने अपने अपने प्रधानां दे पिछे लग के गुरु पिता जी दी आन बान ते शान नूं मिट्टी च मिलाया सी, अज उन्हां नूं भी संगत ने मुद्दे मूंह सुੱਟਤਾ। रूहानियत च एक असूल हुंदा है कि गुरु दा वचन मनना ही सब तो ज़रूरी है। गुरु पिता जी ने जदों 3 बार मना कर दिता सी इन्हां नूं कि राजनीतिक विंग ना बनाओ, ना बनाओ, ना बनाओ, तो फिर इन्हां चंद गधियां ने गुरु पिता जी दे वचनां नूं क्यों नहीं मन्निया सी? क्यों इन्हां ने गुरु घर दा नमक खा के हराम कीता? क्यों अपने प्रधानां नूं खुश करन लई गुरु पिता जी दे वचनां ते डेरा सच्चा सौदा दे सिद्धांतां दे खिलाफ जाके राजनीतिक विंग बनाया? क्यों पूरी दुनिया विच गुरु पिता जी नूं ते डेरे नूं ते साध संगत नूं बदनाम करवाया? 2007 तो लैके हुण तक राजनीतिक विंग दा पंजाब विच रिजल्ट देख लो। जिस पार्टी नूं इन्हां ने ओपनली डिक्लेयर कीता उस दी कदे सरकार नहीं बनी। इन्हां ने गुरु पिता जी नूं इह कहा सी कि साध संगत सानूं कह रही है ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਂਭਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, मतलब कि हजारां दी गिनती दे विच चिट्ठियां आउंदियां। गुरचरण कौर ने क्या बोरे भर चिट्ठियां आउंदियां, पर सतगुर दी देखो मंजूरी नहीं सी जां सतगुर दे वचनां दे खिलाफ जाके इन्हां ने ये राजनीतिक विंग अपनी मर्जी नाल बनाया सी। तां फिर मालक दी भी रहमत देखो हुण तक दा रिजल्ट, जिन्हों भी इन्हां ने सपोर्ट करता
ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਗਏ ਕਿ ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਕਦੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, 12 ਚ ਵੀ, 17 ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਗ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾ ਲਈਏ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਨਾ ਡੇਰੇ ਦਾ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਨਾ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਿੰਗ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਮਾਰਤਾ ਵੀ ਜਿਸ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ 10ਵੇਂ ਲਿਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹ 7 ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਲਵਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਲਿਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਵੋਟ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਪੋਲ ਕਰੋ ਤੇ ਕੁਛ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਪਵਾਈ ਉਹ ਅੱਜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਿਆ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਭੱਠ ਪਿਆ ਸੋਨਾ ਜੋ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵੇ। ਜਿਸ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਸ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡੇਰਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਇੰਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਐਡਮ ਬਲਾਕ ਤੁਰੰਤ ਭੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਐਡਮ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵਿੰਗ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਜੋ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਦੀ ਏਕਤਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ, ਤਾਂ ਐਡਮ ਬਲਾਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਮ ਬਲਾਕ ਦੀ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਸੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੋਨਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਆ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਸੁਬਾ ਹੋਇਆ ਉਹ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨਾਮ ਕਿਹਦਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਹਰ ਵਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ। ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਲੋ ਦਾ ਨਾਟਕ ਖੇਡਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੇਡਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਵੋਟ ਪਈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਤੀ? ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠ ਚੱਲਿਆ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ। ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਨੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਹਤਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਤਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖਬਰ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ, ਉਧਰੋਂ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਗਤ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵਿੰਗ ਬਣਾਇਆ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਿਆ ਸੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ
ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਵਿੰਗ ਦਾ ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੇ ਵਚਨ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੰਗ ਕਿਤੇ ਵਿੰਗਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਤ ਵਚਨ ਪਲਟੇ ਨਹੀਂ ਪਲਟ ਜਾਏ ਬ੍ਰਹਮੰਡ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੇਢੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਜੇ ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵਚਨ ਕਰਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੰਗ ਵਿੰਗਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵਿੰਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੋਰੀਆ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ 3-4 ਵਾਰੀ ਮੋਹਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੇ 2-3 ਜਾਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਵੀ ਸੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਵੀ ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਫੇਰ ਆਉਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਤਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਤਾ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸੰਗਤ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਲਪੁਰੀ ਇਕੱਠ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਦਾ ਖੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ ਆਏ ਵੀ ਮਾਨੋ ਤਾਂ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਮੀਡੀਆ ਚ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਖਬਰਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਜਦਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ 2007 ਚ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ, 2012 ਚ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ, 2017 ਚ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ, ਤੇ 2022 ਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੱਟੀ ਪੋਚ ਕੇ ਰੱਖਤੀ। ਫੇਸ ਵਰਸਜ ਵਾਡੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਤਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਓਪਨਲੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੂਗਾ, ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਓਪਨਲੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਓਪਨਲੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਅੱਧੀ ਹਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਧੀ ਹਾਰ ਅੱਜ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਸੀਟ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾ ਗਿਆ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ, ਡੇਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਯੂਥ ਵਰਾਂਗਨਾਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 45 ਮੈਂਬਰ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 45 ਮੈਂਬਰ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਗਤ, ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਸੀਟ ਤੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਝੂਠਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੱਸੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ। ਗੱਤਿਆਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਐਸੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਵਾਂਗੂ ਵਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਤਿਆਰ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਪਰ ਮੀਂਹ ਵਾਂਗੂ ਵਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਮੀਂਹ ਵਾਂਗੂ ਵਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਜੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਜੇ ਅਗਰ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਡੇਰੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਝੂਠ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ 1000% ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੱਸੀ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਰਵੀਪ੍ਰੀਤ ਦਾ, ਉੱਥੇ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਇਆ, ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੀ ਜੋ ਜੱਸੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਜਗਜੀਤ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿੱਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਗਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 27-28 ਹਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੈ,
दावा करता सी राजनीतिक विंग ते यूथ दी प्रधान गुरचरणों भी 27-28 हज़ार तां साडी संगत है ते हर प्रेमी ने उन्होंने ये कहा सी भी घट्टो घट असल तां 2 ते नहीं तां 1 वोट, एक प्रेमी ने 1 वोट जरूर पानी है। असल तां 2 ही पवाओ ते नहीं, एक प्रेमी ने 1 वोट जरूर पानी है। सारे पंजाब दे प्रेमियां नूं इन्होंने रौंद ला के एक कहता सी जिथे जिथे जिदे जिदे भी रिश्तेदार है हरियाणे दे विच, राजस्थान दे विच सारे प्रेमियां नूं तलवंडी साबो बुलाया होया सी भी जिदे जिदे इन्हां पिंडां दे विच रिश्तेदार है वो भी आपदे रिश्तेदारां नूं आके कह के जाण कि ओ जस्सी नूं वोट पाउण। ते पर नतीजा की निकलिया जो साडा अंदाजा सी, असीं अंदाजा लाउंदे सी भी एक पिंड दे विच 100 ਤੋਂ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ प्रेमियां दी वोट नहीं पै सकदी जस्सी नूं, तां ओही अंदाजा साडा सी 8-10 हज़ार तक भी इदों वध जस्सी नूं वोट पै नहीं सकदी। ते फिर इन्हां दा दिमाग किधर गया होया सी? इन्हां दे दिमाग ते हंकार चढ़िया होया सी ना कि इन्हां ने साध संगत दे अंदर कदे झाक के ही नहीं देखिया। संगत चाहुंदी की है, संगत दे मसले की है, संगत दे दुख दर्द दे विच तुसीं आके कदे खड़े नहीं ते आके तुसीं डिक्टेटरशिप करन लग जाने, तानाशाह बन जाने, आके संगत नूं हुक्म देण लग जाने भी आ करो। तां ये तुसीं देख लिया ना रिजल्ट। अज जस्सी दी जमानत जब्त होना बहुत सारियां गल्लां जिहड़ियां वो साध संगत दे सामने नंगियां चिट्टियां कर गया। जे अजे भी कुछ जिम्मेवार 45, 15, 25 ते भंगी दस सजान भैणा ते यूथ वरांगना वा, जे अजे भी उन्हां दी अखां नहीं खुलणगीਆਂ ना फिर तां इन्हां लई नरकां दे द्वार ही खुले। होर इन्हां वास्ते सतगुर कुछ नहीं कर सकदा। सतगुर ने दिखाता कि साडा नाम लै लै के जिहड़े लोग झूठ बोलदे आ, चाइना दी कहावत हुंदी है झूठ दे कदे पैर नहीं हुंदे, ते इन्हां दे किसे दे पैर नहीं लगे जोती, किसे दे पैर नहीं लगे। एहदियां कहावतां बनियां वो एवें नहीं बनियां। एक गुरचरण का यह कहना कि 1000% सतगुर का सीधा सीधा हुक्म है, ये कह रही सी साडे कोल ऑडियो पईयां इन्हां दियां। अगर सतगुर का सीधा सीधा हुक्म होवे, सतगुर तां मुर्दे विच जान पा देवे। तुसीं कहंदे हो एक कैंडीडेट नूं नहीं जिता सकिया, तुसीं गुरु नूं इन्ना छोटा कर रहे हो दुनिया च, तुहानूं शर्म नहीं आउंदी? फैसले तुसी खुद करने, बंदे तुसी खुद खड़े करने, पैसे तुसी खुद खाते पार्टियां तो ते ना तुसी गुरु दा लेने। संगत दे दिमाग दे विच तुसी ये गल्लां बिठाउंदे रहे कि सतगुर दा हुक्म है। लख लानतां तुहाडे ते तुसी आपदे गुरु नूं बदनाम कर रहे हैं, आपदे गुरु दी निंदा पूरी दुनिया च करा रहे हैं। तुसी गुरु दे निंदकां नाल खड़ के तां पाप कीता ही कीता, खुद भी निंदक बन रहे हैं तुसी। सतगुर इन्ना पावरफुल है, गुरु पिता जी ने एक बार वचन करे सी सतगुर चाहे तां एक पल तो पहला सारी धरती हीरे जवाहरत दी कर दे। जेड़ा सतगुर मुर्दियां च जान पा सकदा, जेड़ा सतगुर एक पल तो पहला हीरे जवाहरत दी सारी धरती बना सकदा, की वो सतगुर तुहाडा जस्सी नहीं जिता सकदा सी जो उहदा हुक्म हुंदा तां? उहदा हुक्म नहीं सी। हुण जो स्टेज तो बैठ के शर्तां लाइयां हुई सिरसद दियां, तुसीं सिरसद की शर्त लाउने आ, जे असीं कदे किसी भी पार्टी नूं कहा होवे ते तुसीं उत्थे पार्टी दा सुनेहा दे के पहला बीजेपी नूं सुनेहा दे के कहा कि सतगुर दा हुक्म है, फिर तुसीं अगले दिन अकाली दल दा सुनेहा दे के कहा कि सतगुर दा हुक्म है। कमाल है, तुसीं गुरु नूं किन्ना क बदनाम करोगे? जेड़ा तुसी ये गुरु नूं बदनाम कर रहे हैं ना, संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। खुदे व संत के निंदक को सदा विजोग, संत के निंदक को सर्व रोग। सारे रोग लगते हैं। सदा विजोग का मतलब पता की है? संत के निंदक को सदा विजोग, उन्होंने कदे परमात्मा नहीं मिलता। तुसी संत दा मजाक बना के रखता, सतगुर दा मजाक बना के रखता। हर गल ते तुसी झूठ बोलो, तुहाडा झूठा प्रचार, तुसी जिवें चाहुणे जां तुहाडे प्रधान जिवें चाहुणे फैसले तुसी उवें करो ते नाम तुसी साडे गुरु पिता जी दा रखो। संगत में जाके ये कहो कि गुरु पिता जी के हुक्म तो बिना पत्ता नहीं हिलदा। चलो असीं थोड़ी भाषा जी कहने, तुसीं कहने ना संगत च जा जाके कि गुरु पिता जी के हुक्म तो बिना तां जेरे पत्ता नहीं हिलदा। सतगुर दी हुक्म नाल ही जस्सी खड़ा सी ते सतगुर दे हुक्म नाल ही होया। ते फिर अज पत्ता देख लो किस पासे हिलिया। जे अज जब्त हुई है ना जमानत जस्सी दी, ते जिन्ना कैंडीडेटां नूं तुसीं मतलब कि सपोर्ट कीती सी ते ओह हारे है, बुरी तरह हारे है। समझो फिर ये सतगुर का हुक्म सी। हुण मनो ना सतगुर के हुक्म नूं भी वो नहीं चाहुंदा, नोटां ते वोटां दा चक्कर पंजाब दे डेरे विच नहीं चाहुंदा।
ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਨਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪੱਤਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਜੱਸੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੰਨੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿਆ। 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੀ ਹੈ। 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਉਲਟਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸੁਨੇਹੇ ਹੋਰ ਹੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਆਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ? ਸੰਤ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਧੂ ਬੋਲੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਤੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਬੈਠਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਾਧੂ ਤਾਂ ਜੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਆਦਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਵੀ ਸਮਝੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ, ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਰਚ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਮਚੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਅੰਗ ਬਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਮਤਲਬ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਚੜਾ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਨਤੀਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਪਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੱਚ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਗਾਣੇ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੇ ਵੀ ਠੋਕੇਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਸਮਝेंगे ਤੇ ਫਿਰ ਠੋਕੇਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਠੋਕਣਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਬੁਰਾਈ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਮਾਲਕ ਆਪਦੀ ਆਈ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਾਸੀ ਧੂੰਆਂ ਲਿਆ ਦੂਗਾ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹ ਸਮਝੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸੀ ਧੂੰਆਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਕਿਸ ਰੂਪ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਕਿਸ ਰੂਪ ਚ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਸੀ ਧੂੰਆਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜੋ ਕਿਹਦੇ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਸੀ ਧੂੰਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨੋਂ ਹਟੇ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੋਈ ਪਛਤਾਪ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੋਟਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨੋਟਾ, ਜਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਕਾ ਨੋਟਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਚ। ਤੇ ਇਹੀ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਰਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਬੁਰਾਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਨੋਟਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖ ਲਓ, 1,10,000। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ, ਜੋ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀ ਸਿਰਫ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਦੂਸਰਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ 1,10,000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਈਏ ਨਾ ਤਾਂ 1,10,000 ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ PM ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ CM ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਖੁਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਸੰਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਸਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ
ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਠਿਆ, ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਾਗਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨੋਟਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ 1,10,000 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਨੋਟਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਾਅ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ 11ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਅੱਛਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਉਸ ਟੀਚਰ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਅੱਜ ਇਸ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ ਅਸਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਉਸ ਮੈਡਮ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡਮ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਬਟਨ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਲਵਾਇਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਟਨ ਅਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾ ਪਸੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਬ ਦਿਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨਾਂ ਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਫੇਥ ਵਰਸਸ ਵਰਡਿਕਟ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਉਹਦਾ ਖੁਦ ਦੀ ਕਹੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਹੈ ਇਹ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਉੱਤੋਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੋਟਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨੋਟਾ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਟਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਬਟਨ ਦੱਬ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਪਸੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਗਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ? ਨਹੀਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਨੋਟਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾਇਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਨੋਟਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਚਰਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਚ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕਿਸ ਬਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਬਟਨ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਅੰਤ ਦੀ। ਸੱਚ ਦਾ ਡੰਕਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵੱਜੂਗਾ। ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਹਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਦਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 25-25 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲਈ
फांसियां की मंग की, जिन्हां ने साडे गुरु पिता जी ते झूठे केस बनवाए और उन्हां दे नाम झूठे जिहड़े केसां दे विच चुकवाए। अज सारियां दा हाल देख लो। गुरु पिता जी पूरी टीम का यह हौसला बुलंद कर रहे हैं कि बच्चों तुसी अगे वधो, सच का डंका जल्दी वजूगा। गुरु हमेशा, गुरु पीर अवतार संत जिन्ने भी होए हमेशा ही उन्होंने आपकी संगत दे विच बैठ के, आपके सिखां दे विच, आपके शिष्यां दे विच बैठ के काम कीता। अगर हिम्मत करे इंसान तो सहायता करे भगवान। तो गुरु पिता जी अपनी सहायता करने वास्ते अपने तो भी अगे होके खड़े है। एक कदम जे आपां चलांगे तो 1000 कदम नहीं, लखां कदम सतगुर दी। गुरु प्यारी साध संगत जी देखो, आपां एक कदम चलिया, गुरु पिता जी ने वचन मन्ने तो गुरु पिता जी ने सारे पापां दा नाश एक झटके च करता। एक झटके दे विच सारे पापी आई सुटते भी बस जिवें कोई सुनामी आई होवे ते रोड़ के लै गई होवे। इसे तरह ही गुरु पिता जी दे यही वचन सी तेरावास दे विच। इन्हां नूं कह रहे सी सारिआं नूं 2007 दे विच भी जिन्ना समा असीं दे रहे हैं तुहानूं दे रहे हैं, सुधर जाओ सुधर जाओ। बाहरला काम तो असीं चुटकियां मार देना सी। पिता जी ने पहले कहंदे सी इन्ने जच्ची कर दांगे चुटकी मार के, कहते सी गुरु पिता जी ने। तो गुरु पिता जी बाहरले काम तो चुटकियां विच कर देणगे। ये जिन्ना समा दिता सी इन्हां पापियां नूं दिता सी, पर इन्हां पापियां ने ना कोई पछतावा कीता, ना ही कोई पश्चाताप कर रहे हैं। ये आपदे पाप वधा ही रहे हैं। ये नवां तो नवां जिहड़ा पखंड होर कर रहे हैं। ब्लाकां दे विच जा जा के हुण नाम वाले जी भी तैयार करदे, कदे जाके कह दिंदे आ भी गुर ब्रह्मचारियां दा, सत ब्रह्मचारियां दा प्रसाद भी दिता जाऊगा। जेडे हुणे वड्डे वड्डे जेडे सुपने लेके बैठे ना गुरगद्दी नूं, जिवें जिवें ये गुरगद्दी वल वधणगे उवें उवें इन्हां पापां दा नाश होऊगा ते उवें उवें जेहड़ा सच दा डंका वजूगा। सारी फेथ वर्स दी टीम का भी असीं बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं, बहुत फायदा करते हैं कि टीम ने गुरु पिता जी के वचनों का बहुत प्रचार किया, बहुत हिम्मत दिखाई, दलेरी दिखाई। एडी वड्डी कहंदे हुंदे एक हनेरी एक तूफान दे विच कल्ले आए अडोल खड़े रहे, नोटां नूं लेके अपने गुरु पिता जी के वचनां नूं लेके ते दुनिया नूं दिखा दिता। उही गल भी सारी दुनिया एक पासे मेरा सतगुर प्यारा, एक पासे सानू खुशी है इस गल दी कि असीं अपने सतगुर प्यारे दे हैं और किसी दे नहीं है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। दो तीन चीज़ें आपको और बतानी थी। एक ये कि जो पैसा साध संगत से लूटा जाता है वो पैसा जाता कहाँ है और उस पैसे का होता क्या है। तो एक मॉड्यूल, एक कॉरिडोर आपको बताते हैं भी। पैसा जो बहुत बड़ी मात्रा में ख़ास तौर पे राकेश दिड़बा और हनीप्रीत इकट्ठा करते हैं, ये पैसा एक 45 मेंबर है जिसको पंजाब में समर के नाम से जानते हैं। वैसे सिमरजीत मान ऐसा कुछ नाम है उसका, समर के नाम से बठिंडा के 45 मेंबर हैं, उनको लोग जानते हैं। ये पैसा उनके ज़रिए कनाडा जैसे देश में हवाले के ज़रिए पहुंचाया जाता है और वहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है इस पैसे को। और इस आदमी ने 25 अगस्त 2017 के बाद देश छोड़ा और ये पंजाब का 45 मेंबर है। ये वहाँ जाके सेटल हुआ, वहाँ ट्रक ड्राइविंग जैसे ज़्यादातर लोग वहाँ करते हैं, टैक्सी चलाते हैं, उस तरह का काम इन्होंने शुरू किया। लेकिन उसके बाद अचानक से वहाँ ये रियल इस्टेट के वो बन गए, बादशाह बन गए। तो आज इन्होंने, अगर आपको इंटरनेट गूगल पर थोड़ा पता है तो रोल्स रॉयस फैंटम नाम से गाड़ी आती है, तो इन्होंने रोल्स रॉयस की गाड़ी खरीदी है नई, और वो किसी और के पैसे नहीं है, वो आप साथ संगत के पैसों से जो राकेश और हनीप्रीत हवाले के ज़रिए कनाडा में पहुंचाते हैं और वहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो उस पैसे से इन्होंने रोल्स रॉयस जैसी गाड़ी खरीदी है। किसी को भरोसा ना हो तो एक ग्रुप में हमारे पास फ़ोटोग्राफ्स आए हैं उनके, तो वो फ़ोटोग्राफ्स आपको भेज देंगे। भी एक टैक्सी ड्राइवर 4 साल के अंदर 5 करोड़ से ऊपर की महंगी, 5 करोड़ से भी ज़्यादा महंगी रोल्स रॉयस जैसी गाड़ी खरीद ले तो उसके पास वो पैसा कहाँ से आता है। तो ये चीज़ आपको दिखा देंगे, जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपको फ़ोटोज़ भेज देंगे। ओपन फेसबुक पे हमें लगता है इतना स्टैंडर्ड तो उनका नहीं है भी डालनी पड़े, तो व्हाट्सएप पे भेज देंगे, आप आगे से आगे किसी को भेज सकते हैं। और बाकी क्या है कि आज बहुत सारे ऐसे राजनीतिक विंग के रिश्तेदार होंगे, 45 मेंबर होंगे जिनके आग तो बहुत लगी होगी, भड़कना चाहेंगे, लखविंदर सिंह जैसे जो भड़क पा रहे हैं, गुस्सा निकालना चाहेंगे, निकाल नहीं पाएंगे, बस नहीं चलेगा, चिल्लाएंगे, फिक्र मत करो,
दिया बुझने से पहले फटफड़ाता है। तो अब क्या है कि दिल्ली के अंदर क्या हुआ, आपको दिल्ली का किस्सा सुनाते हैं। और वो किस्सा हमने मीडिया में भी बोला कि पंजाब में कुछ ऐसे ही हालात होने वाले। दिल्ली में रामलीला मैदान में सत्संग था, और सत्संग हुआ तो वहाँ पे एक प्रत्याशी को पकड़ लाए जो किसी पार्टी का प्रधान था। सत्संग में करीब 5-6 लाख लोग आए हुए थे। तो उसने कहा भी ये सारे दिल्ली के लोग हैं और ये दिल्ली के लोग हैं, ये वोट डालेंगे तुम्हारी पार्टी को, तो इसके बदले में पैसा दे दो। तो उन्होंने पैसा दे दिया, या दिया होगा इस तरह का, क्योंकि हमारी कुछ हद तक उस पार्टी के नेताओं से बात भी हुई है। तो पैसा दे दिया। अब उसके बाद वहाँ पे आम आदमी पार्टी की 70 में से 67 कह लीजिए, 67 कह लीजिए, 67 सीट्स आ गई, 67 सीट आ गई। अब इन्होंने वहाँ उनको बोल दिया कि हमारे तो साथ संगत के 12 लाख वोट हैं दिल्ली में। अब वो कहने लगे कि यार हमारी तो पूरी पार्टी को ही 7-8 लाख वोट मुश्किल से पड़े हैं, तुम्हारे वाले 12 कहाँ गए? ऐसे तो हमारे भी कुछ वोट थे, हमारे भी कार्यकर्ता थे। तो उसके बाद क्या हुआ, 2017 में जब ये अरेस्ट हुए तो इनको जेलों के अंदर मतलब क्या करें, उल्टा टांग के पीटा बहुत गया, भैया हमारे से जो पैसा लिया पहले वो पैसा वापस करो। तो यही हाल अब इनके साथ पंजाब में भी होना है। पंजाब में इन्होंने सात संगत के नाम पे पैसा खाया बहुत, 3-3 किले से 100-100 किले जमीन तो बना गए, जोरा सिंह जैसे, राम सिंह चेयरमैन जैसे, जगजीत सिंह जैसे। अब इनके साथ हाल होना है वैसा ही। अब क्या है, इधर इन्होंने पैसे ले लिए सबसे, रोल्स रॉयस जैसी गाड़ियां खरीद ली और लखविंदर सिंह जैसों को पेट्रोल भरने के लिए रख लिया। तो अब क्या है, वोट मिले नहीं, सीट आई नहीं, और अब उल्टे टंगेंगे। तो ड्रामा फिर आपके सामने ये मत करें आके भी हमारे को जमानत करानी है या डेरा खतरे में है तो हमें पैसा दे दो। तो आपको एडवांस बता रहे हैं, फटफड़ाएंगे बहुत। एक आधे तो यहाँ फटफड़ा रहे हैं, वैसे बहुत फटफड़ाएंगे जिनके अब पैसे लूटने वाले हैं, जिनके रेल बनने वाली है। तो इस तरह का काम होगा, और कोई नई बात नहीं है, कोई नया नहीं है। देखो क्या है कि समझ सकते हैं अभी। अब कूदने तो थोड़ा सा चाहता था, क्या विंग का स्प्रिंग बनाया, थोड़ी थोड़ी देर तो पाँव कूदता रहेगा क्योंकि टिक तो सकते नहीं अब। तो खैर ये जो चीज़ हैं वो हैं। और इसके अलावा और आपको बताएं कि अब हम आगे कार्रवाई हमें बढ़ानी चाहिए। चुनाव के रिजल्ट्स आ गए हैं तो बहुत से सेवादारों ने, सबने जोर लगाया है। हजूर पिताजी हो सकता है इसे मंजूर करें, संतों की मर्जी है, हमें क्या पता। हमारा फ़र्ज़ है कर्म करना, उसका फल देना ना देना ये पिताजी के हाथ में है। हमारा फ़र्ज़ है भी हजूर पिताजी का इशारा समझ के, उनके वचन सुन के उस पर अमल करना। अच्छी बात यह है कि बहुत सारे साथ संगत ने अमल किया, बेशक वो फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के साथ जुड़े, बेशक नहीं जुड़े, लेकिन राजनीतिक विंग को उनकी औकात दिखा दी कि तुम्हारी औकात इसी लायक है कि तुम जूते खाते रहो और तुम्हारा कोई काम नहीं है। और ये अब उनके साथ शुरू हो गया है, किस हद तक जाएगा तो समय बताएगा। लेकिन ये है कि आज का चुनाव परिणाम हजूर पिता की तरफ से एक बहुत बड़ा इशारा है कि संगत ने कोशिश की, और वचन थे भी ये नोटा का बटन बहुत खतरनाक है, हो सकता है इससे बेईमान लोग सेवा करने लग जाएं। तो अब 5 साल कोई बकरी का दूध निकाले, कोई भैंस का निकाले, या कोई आपके पैर पकड़े भी अगली बार वोट दे देना, तो आपकी 5 साल सेवा पूरी होने वाली है। और इनकी सेवा सरकार ने पुलिस थानों में पूरी करनी है विंग वालों की, वो उसकी टेंशन आप ना लो। तो खैर आखिरी में हम जो सोचते हैं वही हर बार कहते हैं कि हो सकता है हजूर पिताजी तक हमारी आवाज़ पहुँचे, हमारी भावनाएं, हमारी सोच पहुँचे, और हजूर पिताजी साथ संगत की गलतियां माफ़ करके वापस साथ संगत के बीच में आने के बारे में विचार करें। तो इस प्रार्थना से, इस इच्छा से और इस उद्देश्य से हम हजूर पिताजी के चरणों में प्रार्थना करके माफ़ी मांगते हुए कि हजूर पिताजी साथ संगत को माफ़ करके हमारे बीच वापस आए। तो सबने मिलकर नारा लगाना है जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और लाइव हमारा जो चलता है वो चलता रहेगा, लेकिन कुछ लोग ये कि सेलिब्रेशन कोई ऐसा नहीं है भी हमें कोई खुशी मनाने की ज़रूरत है इन चीज़ों में। वो शुरुआत में हमने आपको बताया भी, जैसा आपको समझना चाहिए कि हस्ती सिर्फ हमारे गुरु की है, हस्ती और किसी इंसान की नहीं है, हस्ती सिर्फ हमारे गुरु की है। और गुरु की हस्ती को ही कायम करना है, किसी आदमी की और किसी नाचने वाली औरत की या किसी चरित्रहीन आदमी की हस्ती का कोई मतलब नहीं है।
हस्ती सिर्फ सतगुरु की होती है। सेवादार जो भी है, सेवा करता है, उसका फल सतगुरु ने देना है। ना मेरे खुश होने से या मेरे नाराज होने से कुछ होने वाला है, ना किसी और के खुश होने और किसी और के नाराज होने से कुछ होने वाला है। आप ये सोच के चलिए वे आप जो कर रहे हैं वो आप हजूर पिताजी के उनका प्रेम, उनका आशीर्वाद, उनकी रहमत पाने के लिए कर रहे हैं। उनके वचन खुद सुन के मान के चल रहे हैं। उसका फल उन्हें देना है। वो कब देंगे, कैसे देंगे, कितना देंगे, ये उनकी मर्जी है, आपकी भावना है। इसमें मेरा किसी का कोई लेना देना नहीं है। तो ये चीज़ें आप समझ के चलिए। किसी का किसी पे कोई एहसान नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज भेज रहे हैं, तो मुझे क्या मैसेज भेज रहे हैं, हमारा कोई ऐसा कोई एहसान थोड़ा ही है किसी पे। आप भी वचन मान रहे हैं, हम भी वचन मान रहे हैं। थोड़ा बोल के थोड़ा बोलना आ गया है, सिर्फ इतना ही फ़र्क है। लेकिन जो आपने कर दिखाया है साथ संगत ने, बस हम इतना कह रहे हैं कि जो आप सोचते हैं, जो अंदर ही अंदर घुट रहे हैं और सच्चाई जानते हैं, उसे बाहर निकालिए। डर नहीं रखना चाहिए आपको। जो डर की सबसे बड़ी वजह है पंजाब के अंदर एटलीस्ट वो ख़त्म हो गई है, और आने वाले टाइम में हरियाणा में भी ऑलमोस्ट ख़त्म होगी। यूपी के अंदर भी बहुत से संगत ने जोर लगाया और जो कुछ किया, और उसका नतीजा है देखिए 8-8 हज़ार ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे सात संगत ने 8-8 हज़ार नोटा को वोट डाले हैं। तो ज़िला स्तर पे 8,000 संगत नोटा को वोट डालने गई है, यही बहुत बड़ी बात है। तो हजूर पिताजी ने फल देना है, वो हजूर पिताजी किस रूप में देंगे वो आपको सब समझ में आएगा। तो आखिरी में अरदास लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया, तो दया मेर रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श और सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है ये तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।